हेलो फ्रेंड्स, वसारा सिक्योरिटी के चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ जो उन लोगों के लिए ज़रूरी है, यूज़फुल है बहुत, जो अपने जॉब चेंज करते हैं। मान लीजिए किसी ने एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम एक जॉब चेंज किया है, तो उसके लिए ये यूज़फुल है और ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हम देखते हैं कि एक हैवी अमाउंट हमें इनकम टैक्स के रूप में जमा करना पड़ता है विथ इंटरेस्ट। तो जानते हैं ये कैसे होता है। मान लीजिए कि किसी पर्सन ने कंपनी ए में फाइनेंशियल ईयर के शुरू के 4 महीने में काम किया। उस कंपनी ने उसका इनकम टैक्स कैलकुलेट किया, उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया और फिर उससे इनकम टैक्स के रूल के अनुसार जो स्लैब है उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू न्यू रिजिम अप टू 3 लाख एग्जम्पशन दिया, फिर उस पर टैक्स कैलकुलेट किया। फिर वो पर्सन जो दूसरे कंपनी में जाता है, वहां भी सिमिलरली सेम पैटर्न में न्यू कंपनी भी उसे इनकम टैक्स का एग्जम्पशन देती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है और वो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करती है। लेकिन देखा जाए तो किसी भी पर्सन को एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और एक बार ही उसे एग्जम्पशन मिलेगा। तो क्या होता है, जब कंपेयर करते हैं, जब पूरे फाइनेंशियल ईयर काम करते हैं और फिर हम कंपेयर करके जब देखते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के समय में, तो जब टोटल हम निकालते हैं तो उसका देखा जाता है कि आधा ही इनकम टैक्स कटा हुआ है और उसे फिर एक हैवी अमाउंट इनकम टैक्स के रूप में जमा करना पड़ता है। अब मान लीजिए कंपनी ए में कोई पर्सन काम कर रहा था, वो 4 महीने में काम किया और उसका ग्रॉस सैलरी आया 7,85,000। उस कंपनी ने उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया 75,000 और फिर उसे उस पर उसका टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट आया 7,10,000 और उस पर न्यू रिजिम के अनुसार अप टू 3 लाख नील लेके जैसे जैसे उसका इनकम टैक्स का स्लैब है 3 to 7 पे 5%, 7 to 10 पे 10%, उस स्लैब के अकॉर्डिंग वो उसका इनकम टैक्स कैलकुलेट करता है। तो उसका इनकम टैक्स कैलकुलेट होकर आता है 21,000 और फिर उस पर सरचार्ज ऐड होती है 4%, तो आ जाता है एग्जैक्ट अमाउंट 21,840। फिर वो पर्सन कंपनी बी में जब ज्वाइन करता है, उसका ऑब्वियसली उसका इनकम कुछ इंक्रीज होगा। तो मान लीजिए वहां पे उसका इनकम हो जाता है 8 मंथ्स का 15,20,000। फिर वो कंपनी में भी उसे 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है और अकॉर्डिंग टू न्यू रिजिम सेम पैटर्न पे उसका इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है और उसका इनकम टैक्स निकलता है 1,29,000 और बाद में इंक्लूडिंग सरचार्ज नेट टैक्सेबल इनकम होता है 1,34,160। तो देखा जाता है कि उस फाइनेंशियल ईयर में उसका जो टोटल टैक्स डिडक्ट हुआ कंपनी ए के द्वारा और कंपनी बी के द्वारा, वो दोनों मिलाकर 1,56,000 ही उसका टैक्स डिडक्ट हुआ। अब अगर हम उसका टोटल इनकम को कंपेयर करें, कंपनी ए का क्या था ग्रॉस सैलरी, कंपनी बी का क्या था, और जब लास्ट में रिटर्न भरने के समय हम उसको कैलकुलेट करते हैं, तो इस केस में ये जो मैंने एग्जांपल दिया, इस केस में 23,05,000 इसका टोटल सैलरी है। यहाँ पे उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला 75,000, इसका कैलकुलेट होकर आया टैक्सेबल इनकम 22,30,000 और फिर इसमें अकॉर्डिंग टू न्यू रिजिम अप टू 3,000 नील, 3 to 7 में 5%, 7 to 10 में 10%, 10 to 12 में 15%, 12 to 15 में 20% और एबव 15 30% का यहाँ पे स्लैब लगा और इसका इनकम टैक्स कैलकुलेट होकर आया 3,59,000 और इंक्लूडिंग सरचार्ज आया 3,73,360। तो अगर हम देखें तो ये जो डिफरेंस है 3,73,360 इसको देना चाहिए, लेकिन दोनों कंपनी मिलाकर प्रीवियस एम्प्लॉयर और न्यू एम्प्लॉयर मिलाकर इसका टैक्स कितना काटा है 1,56,000। डिफरेंस आया है 2,17,360 का, वो उसे टैक्स के रूप में पे करना पड़ता है और एक बड़ा अमाउंट उसे विथ इंटरेस्ट जमा करना पड़ता है जब हम इंटरेस्ट रिटर्न फाइल करते हैं उस वक्त। तो आपने देखा कि आपको रिटर्न भरते समय एक हैवी अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ रहा है। तो इससे बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए? इससे बचने के लिए सबसे फर्स्ट, हम जब न्यू एम्प्लॉयर में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वहां हमें प्रीवियस कंपनी का सारा डिटेल्स दिखाना चाहिए और
उनको बोलना चाहिए कि जो भी हमने टैक्स एग्जम्पशन हमारे प्रीवियस एम्प्लॉयर ने कंसीडर किया है उसको ध्यान में रखते हुए आप हमारा टैक्स कैलकुलेट करिए। सेकंड, अगर वो नहीं करता है तो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से चेक कराइए कि जो बैलेंस अमाउंट है वो पे करना है और वो एडवांस टैक्स के रूप में आप पे कर सकते हैं, आपका अगर कंसीडर नहीं किया है नया एम्प्लॉयर ने। तो अगर आप में से भी कोई इस सिचुएशन से जा रहे हैं तो अभी भी टाइम है, बिफोर 31 मार्च आप अपना टैक्स कैलकुलेट करके जो भी डिफरेंस अमाउंट है आप पे कर दीजिए। इससे एटलीस्ट आपका इंटरेस्ट बर्डन कम होगा और बहुत अधिक अमाउंट तक आप चैनलाइज कर पाओगे। फिर आप रिटर्न भरने के पहले भी कर सकते हो, वहां पे इंटरेस्ट लगेगा आपको, लेकिन अगर आप बिफोर 31 पर करेंगे तो आपको थोड़ा राहत होगा। तो ये थी हमारी इंफॉर्मेशन। अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।